हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर सोलंकी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज है 12 सितंबर। आज की करंट अफेयर न्यूज़ और गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ है, नासा को मंगल ग्रह पर मिले जीवन के संकेत। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी को मंगल मिशन में बड़ी सफलता मिली है। उसके परसेवरेंस रोवर ने हाल ही में कुछ चट्टानी नमूने जुटाए हैं, जिन्हें देखकर नासा ने शुक्रवार को ऐलान किया कि नमूने से संकेत मिले हैं कि एक वक्त जजेरो क्रेटर पर जीवन के लायक पर्यावरण मौजूद था। एजेंसी के मुताबिक कोर सैंपल वैसिलेटिक है, जो ज्वालामुखी से निकले लावा से बनी चट्टान का संकेत देता है। ऐसी चट्टानों में सिलिका कम और लोहा और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। इससे पता करने में मदद मिलेगी कि प्राचीन झील कब बनी और कब गायब हो गई। नासा ने जजेरो क्रेटर को मिशन के लिए चुना है क्योंकि संभावना है कि कभी यहाँ पानी हुआ करता था। रोवर ने जो सैंपल जुटाए हैं और इससे पहले जिस चट्टान का नमूना लेने की कोशिश की थी, दोनों में से पता चलता है कि यहाँ भूमिगत जल काफ़ी वक्त तक रहा होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, वेतन नहीं पाने वाले तदर्थ शिक्षकों की वरीयता। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी और प्रवक्ता पीजीटी 2021 भर्ती में वेतन नहीं मिलने के कारण फ्रेश अभ्यर्थी के रूम में शामिल तदर्थ शिक्षकों को भी वेंटेज का लाभ मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव नवल किशोर ने ऐसे अभ्यर्थियों से 15 सितंबर तक पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना देने को कहा है। चयन बोर्ड ने ट्रेजरी से वेतन नहीं पा रहे तदर्थ शिक्षकों को पहले फ्रेश अभ्यर्थी के रूम में आवेदन करने को कहा था। इस पर श्री चंद्र ओझा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने 18 व 25 अगस्त को अपने आदेश में वेतन नहीं पा रहे तदर्थ शिक्षकों को भी वेटेज का लाभ देने के निर्देश दिए थे। सफल अभ्यर्थियों का जिला आवंटन जारी किया। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन में सफल 95 अभ्यर्थियों को जिला आवंटन जारी कर दिया गया है। सचिव प्रताप सिंह बघेल के अनुसार काउंसलिंग के लिए अलग से सूचना जारी की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन में पास अभ्यर्थी 1 साल से नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कई बार प्रदर्शन किया और कुछ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। काफ़ी दबाव के बाद 13 से 23 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। 26 व 27 अगस्त को काउंसलिंग होनी थी। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, 12,178 पदों पर भर्ती के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ है। क्या है न्यूज़, चलिए देख लेते हैं। सरकारी स्कूलों में 24,178 शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती के नाम पर बड़े फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। छात्रों ने फर्जी संस्था बनाकर शिक्षित युवाओं को ठगने के लिए शनिवार को विज्ञापन जारी किया। एलनगंज के पते पर जिस संस्था के नाम से फर्जीवाड़े की कोशिश की गई, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने ऐसी किसी संस्था या भर्ती की जानकारी होने से इनकार किया है। राज्य सरकार से संचालित होने का दावा करते हुए उत्तर प्रदेश स्कूल स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उत्तर प्रदेश स्कूल कर्मचारी चयन आयोग नाम से जारी विज्ञापन में शिक्षकों के 17,486, स्टाफ के 3800 और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 2,892 पदों पर वेबसाइट www.upSSB.org पर 11 सितंबर से 10 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। तीनों श्रेणियों के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता क्रमशः प्रास्नातक, स्नातक और इंटरमीडिएट रखी गई है। विज्ञापन में जो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है वह गलत है। हालांकि छात्रों ने शनिवार और रविवार को संपर्क न करने की बात लिखी है। बेरोजगार युवाओं को ठगने के लिए प्रदेश सरकार के लोगों का इस्तेमाल करते हुए वेबसाइट तैयार की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी की फोटो भी लगाई है। नियुक्ति 2 चरणों में लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के जरिए करने की बात लिखी गई है। तो इस वेबसाइट से आप सभी बच के रहना, ये फर्जी वेबसाइट है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड पर चीन की आपत्ति को नकारा। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि वास्तविकता को गलत ढंग से पेश न किया जाए। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शनिवार को चीन की उस आपत्ति को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसने 4 देशों के गठबंधन क्वाड को एक प्रकार का एशियाई नाटो करार दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि वास्तविकता को गलत ढंग से पेश नहीं किया जाए। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच हुई पहली 2+2 वार्ता के बाद चीन द्वारा क्वाड समूह को एशिया का नाटो कहे जाने पर जयशंकर ने कहा कि हम खुद को क्वाड कहते हैं और यह एक ऐसा मंच है जहां 4 देश अपने फायदे और दुनिया के लाभ के लिए सहयोग करने आए। उन्होंने कहा कि पीछे मुड़कर देखें तो नाटो शब्द शीत युद्ध वाला शब्द है, जबकि मुझे लगता है कि क्वाड भविष्य में दिखता है। यह वैश्वीकरण को दिखाता है, साथ ही यह मिलकर काम करने के लिए देशों की ज़रूरतों को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि क्वाड मौजूदा समय में टीके आपूर्ति श्रृंखला, शिक्षा और संपर्क जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा वह इस तरह के मुद्दों और नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन या ऐसे किसी अन्य संगठनों के बीच कोई संबंध नहीं देखते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि वास्तविकता को गलत तरीके से पेश न किया जाए। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने ने कहा कि दोनों देशों के संबंधों में फिर से नई ऊर्जा आई है, इसलिए क्वाड जैसे छोटे समूह और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन या आसियान, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन जैसे क्षेत्रीय मंच के जरिए काम करने का अवसर भी है। उन्होंने कहा कि क्वाड देश आसियाना की केंद्रीयता के हिमायती हैं और हम आसियान
के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हैं। हम हिंद प्रशांत पर आसियान दृष्टिकोण के व्यावहारिक कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास एक सकारात्मक और व्यावहारिक एजेंडा है। टीके, जलवायु, महत्वपूर्ण तकनीकी विषय पर काम करने के साथ महामारी के संबंध में दुनिया में गलत सूचनाओं को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वाड में भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा अमेरिका व जापान शामिल हैं। क्वाड में कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ तालिबान के रवैये पर चिंता जताई है। 2+2 वार्ता बहुत सार्थक रही, पीएम मोदी ने कहा है। 9/11 के पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन यहां मौजूद अमेरिकी दूतावास गए। दोनों ने अमेरिकी दूतावास में 9/11 के आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर इसमें जान गंवाने वाले करीब 3000 लोगों को श्रद्धांजलि दी। भारत स्थित अमेरिकी दूतावास ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी सभी को दी और ऑस्ट्रेलियाई मंत्रियों को शुक्रिया कहा। यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। नई दिल्ली में शनिवार को +2 वार्ता के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पायने और रक्षा मंत्री पीटर डटन। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। DLED BTC के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को मिलेगा एक और मौका। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से DLED BTC के अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को एक और मौका मिला है। उन्हें प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया है। DLED BTC के विभिन्न बैचों की परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी लंबे समय से परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में ज्ञापन देकर एक और अवसर दिए जाने की मांग कर रहे थे। परीक्षा नियामक प्राधिकारी से एक और अवसर प्रदान किया गया है। DLED BTC प्रशिक्षण बैच 2013, 14, 15, 17 और 19 प्रथम सेमेस्टर के ऐसे परीक्षार्थी जो एक विषय में 3 बार अनुत्तीर्ण हुए हैं तथा उनके द्वारा शेष अन्य सेमेस्टर उत्तीर्ण कर लिए गए हैं, उन्हें एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया गया है। सचिव ने जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य को पत्र लिखा है। ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र उपलब्ध कराएं, उनकी सूची संबंधित परीक्षा केंद्र को उपलब्ध करा दें। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर निकाला भर्ती विज्ञापन। तो ये मैं आपको न्यूज़ अभी बता चुका हूँ। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। कल जारी होगा APS 2013 का पुनर्विज्ञापन। लोक सेवा आयोग ने 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का लिया है निर्णय। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपर निजी सचिव APS भर्ती परीक्षा 2013 निरस्त करने के बाद 13 सितंबर को पुनर्विज्ञापन जारी करने जा रहा है। हालांकि इस विज्ञापन के तहत नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके साथ ही आयोग ने पहले चरण की लिखित परीक्षा की संभावित तिथि भी घोषित कर दी है। लिखित परीक्षा 11 नवंबर को प्रस्तावित है। UPPSC ने 6 माह में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का निर्णय लिया है। आयोग ने बीते 23 अगस्त को APS भर्ती 2013 की 2 चरणों की परीक्षा निरस्त कर दी। APS के 176 पदों पर भर्ती के लिए 13 दिसंबर 2013 को विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन यह विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करते हुए जारी कर दिया गया था। अब आयोग 13 सितंबर को पुनर्विज्ञापन जारी करने जा रहा है। पुनर्विज्ञापन में यह संशोधन होगा कि शॉर्ट हैंड में किसी भी प्रकार की गलती अनुमन्य नहीं होगी। पुनर्विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर 12 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा। आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि नए आवेदन नहीं लिए जाएंगे। जिन अभ्यर्थियों ने पुराने विज्ञापन के तहत आवेदन किए थे उन्हें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि अंकित करके 12 अक्टूबर तक आवेदन पत्र डाउनलोड करने होंगे और आवेदन की हार्ड कॉपी सहित वांछित अभिलेख आयोग में 22 अक्टूबर शाम 5 बजे तक हाथों हाथ या डाक के माध्यम से जमा करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। भाजपा ने गुजरात के CM को भी हटाया। चुनाव से 15 माह पूर्व इस्तीफा। नए मुख्यमंत्री के चयन के लिए विधायक दल की बैठक आज। भूपेंद्र यादव होंगे पर्यवेक्षक। भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव से 15 महीने पहले मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को पद से हटा दिया गया है। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी, जो अभी अपने पद से हटा दिए गए हैं। 5 साल पूरे करने वाले रूपाणी ने पिछले महीने अगस्त में बतौर CM 5 साल पूरे करने वाले रूपाणी ने शनिवार को अचानक इस्तीफा देकर सभी को चौंका दिया। सभी पार्टी विधायकों को शनिवार रात तक गांधीनगर पहुंचने को कहा गया। तो ये आपको याद रखना है। ये करंट अफेयर में न्यूज़ में पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ये न्यूज़ है, इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड में 2, कर्नाटक में 1 मुख्यमंत्री बदला। उत्तराखंड में बीते कुछ ही महीनों में 2 बार CM बदले गए। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद तीरथ सिंह रावत को त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया। कर्नाटक में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर CM BS येदियुरप्पा की जगह बासवराज बोम्मई को CM बनाया गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर सपोर्ट।